हेलो फ्रेंड, चलिए आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ स्टैंडर्ड की तरह भी चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 2,3, इसका कोऑर्डिनेट है 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से हमें डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो आप याद रखना, कोई भी पॉइंट x, y, अगर इसके डिस्टेंस पूछा जाए किसी एक्सिस से पूछा जाए, अगर x से पूछा जाए तो करेक्ट आंसर होगा y, और y से पूछा जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका x। ठीक है, तो हमसे पूछा गया x एक्सिस से, तो हम y वाला वैल्यू बताएंगे और पॉजिटिव बताएंगे। नेगेटिव भी अगर होगा तो भी पॉजिटिव बताएंगे। तो हमारा 3 यूनिट हो जाएगा। जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, 3 यूनिट। क्लियर है। जैसे अगर 5,-3 है, इसका भी अगर एक्स एक्सिस से पूछ दिया जाए तो y बताएंगे, और y में -3 है, फिर भी आपको बताना है +3। अगर कोई पॉइंट है -2, -3, ठीक है, इससे y एक्सिस से पूछ लिया, तो y एक्सिस से पूछा जाए तो आप x बताएंगे। x का वैल्यू है -2, तब भी आप बताएंगे 2 यूनिट्स। ठीक है, नेगेटिव तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो बिलो द एक्स एक्सिस है, या फिर एबव द एक्स एक्सिस है, या राइट साइड एक्स वाई एक्सिस है, या लेफ्ट साइड वाई एक्सिस है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव बताना है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ पहले का आंसर 3 समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों बीच की दूरी पूछा है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है x2 - x1, एक बार मैं लिख देता हूँ, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब देखिए हम इसमें अप्लाई कर देंगे, 0 - 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसके बाद आ जाएगा मेरे पास -2 - 6 का होल स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 और -8 का स्क्वायर 64, ऐड कर दिया अंडर रूट 64, यानी आ जाएगा 8 यूनिट। तो 8 यूनिट हमारा कहाँ पे है, यह है ऑप्शन बी। तो इसका भी 8 यूनिट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है मेरे दोस्तों, आपको याद होना चाहिए 0,0 होता है। और एक चीज़ और, ओरिजिन से किसी का डिस्टेंस पूछा जाए x, y का, अगर कोई पॉइंट है ओरिजिन से दूरी पूछ दिया जाए तो इसका होता है x² + y²। डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई कर देंगे, -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 36 और ये हो गया 64। आपका हो गया अंडर रूट 100 का होता है 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 10 यूनिट्स, तो 10 यूनिट आ गया यहाँ, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, 10 यूनिट्स। अब देखिए दोस्तों, नेगेटिव का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको ये ध्यान रखना है बस। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, 2 पॉइंट है इनके बीच की दूरी। तो अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना सीखा है, तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको माइनस करेंगे, यानी -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर। तो -5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5 स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस में 25, और इसको ऐड कर देंगे दोस्तों, तो आ गया अंडर रूट 50, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5√2 आ जाएगा। तो 5√2 ऑप्शन बी सही है। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी, यानी 5√2 करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा है। AOBC इज़ अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर दिस। देखिए यहाँ ए है, ओरिजिन ये हो गया, बी ये है, देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल विल बी। देखिए दोस्तों, रेक्टेंगल कहाँ है, तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए एक इस तरह से रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास दोस्तों क्या हो गया, ये ए है 0,3, ओ हमारा हो गया 0, 0, बी हो गया हमारे पास 5,0, और ये लास्ट मान लेते हैं ए ओ बी हो गया सी मान लेते हैं x, y। तो हमसे पूछा था लेंथ ऑफ डायगोनल। देखिए हमसे फोर्थ को ये वर्टिसेस नहीं पूछा है, हमसे लेंथ ऑफ डायगोनल पूछा है। तो हम उसको यूज़ करके लेंथ निकाल लेंगे जिस तरफ से दोनों ही वर्टिसेस गिवन है। तो आप देखिएगा ये वर्टिसेस गिवन है, तो हम क्या निकाल देंगे, ए बी या CO की बात करेंगे, ये दोनों के दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल लेंथ के हैं। तो ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, 5 - 0 यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, -3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 34,
तो ये ऑप्शन डी हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है √34 ये हमारा करेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है और भी इस तरह के कैसे क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे